ले रही थी। नोमुरा की एक दमदार रिपोर्ट आई है बैंक्स पर। क्यों पसंद आ रहे हैं इन्हें बैंक्स, या क्या कुछ है यहाँ पर खास, क्या कहना है इनका, एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या कह रहा है नोमुरा। बिल्कुल दीपा, आप देखिए यहाँ पर नोमुरा की तरफ से एक तो जिस तरह से अभी सिनेरियो बन रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती अब आगे आने वाली है, यूएस की तरफ से भी वो एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा सितंबर महीने में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोमुरा ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती होती है तो बैंकों के आरओए पर असर संभव है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये चीज़ अपनी पूरी रिपोर्ट में हाईलाइट की है कि आमतौर पर जब भी ब्याज दरों में कटौती होती है तो हम बैंकों के निम्स पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टॉक। तो आपको यहाँ पर उनकी तरफ से ये कहना है कि आप केवल निम्स के बेसिस पर बैंकों में एलोकेशन अपना डिसाइड ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे और पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होती है तो जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनके निम्स में 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का अनुमान है। बट अगर आप ट्रेड ऑफ की बात करें तो ये जो रेट कट होता हुआ दिखेगा तो आरबीआई की तरफ से अकोमोडेटिव स्टांस होने से जो डिपॉजिट ग्रोथ है और जो कासा रेशियो है उसमें भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आपको और पैरामीटर्स पर भी ध्यान देना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ बैंक। तो इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि कासा रेशियो में अगर 1% का सुधार आता है तो निम्स में 4 से 5 बेसिस पॉइंट्स का उछाल भी संभव है। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज़ क्लियरली हाईलाइट की है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल अभी पोजीशन बनी हुई है। तो और उनके इसी वजह से जो पसंदीदा बैंक्स हैं उसमें प्राइमरली कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और फेडरल बैंक शामिल हैं। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उस पर थोड़े बहुत टारगेट की कटौती की है, लेकिन जो खरीदारी की राय है वो तीनों ही बैंकों में बरकरार रखी है उन्होंने। सबसे पहले एसबीआई टारगेट्स यहाँ पर 1030 से घटाकर 980 रुपए के किए हैं, एक्सिस बैंक पर 1435 से 1370 और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 310 से 280। बट लार्जली यहाँ पर ये जो चीज़ ड्राइव कर रहे हैं वो है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव अभी भी उनको नजर आ रही है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन इन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव रख रही है और यहाँ से इन्हें लीडरशिप भी आती हुई दिखेगी। तो चलिए रखेंगे नज़र बैंक्स पर। खैर अभी तो सारे बैंक्स आपको पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं। 100 पॉइंट ऊपर आपका बैंक निफ्टी अभी अभी हो गया है, तो वहाँ पर एक बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है बैंक्स की तरफ से। सारे बैंक्स में अभी अभी आपने खरीदारी का मूड माहौल आते हुए देखा है। निचले स्तरों से भी एक रिकवरी आई है और अब इस लीडरशिप में भी आप बैंक्स देख रहे हैं। और प्राइवेट बैंक्स की बात निकली तो एक आईसीआईसीआई बैंक पर नजर डाल देते हैं जहां पर आपको अच्छी खरीदारी इस समय बनती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक, वागले साहब एक बार जरा इसका चार्ट देखें और बताएं क्या करना चाहिए इसमें। दीपांशु, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा बाउंस बैक है, लेकिन मैं इसको बाउंस बैक ही मानता हूं क्योंकि जो पैटर्न एसबीआई और जो पैटर्न एक्सिस बैंक वगैरह के हैं मुझे लगता है ऊपर में वापस बिकवाली आनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ है, यहाँ से 1230 1235 तक जा सकता है, लेकिन सस्टेन होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। रादर मेरा व्यू है कि बैंक्स में ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए, आपको और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में। चलिए, तो फिलहाल बैंकिंग स्पेस पर वो व्यू बनता हुआ, लेकिन एक